हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल पे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 8.1 का है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 15 cot a = 8 दिया है हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए आपसे बोला है। अब देखिए साइन ए की वैल्यू पूछा था, कोड आपको ये लिया है। अब आप क्या जानते हैं कि 15 cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cot a = 8/15 लिख सकते हैं। अब देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं इसे याद करने का तरीका कि हम इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लाल बटे कक्का से आप इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दिया क्या है और क्या निकालना है आपको। अब देखिए cot a बोला है 10 का उल्टा होता है, अर्थात ये क्या है, आधार बटे लंब है। ये वैल्यू आपको जो दी गई है वो आधार बटे लंब की वैल्यू दी गई है। अब देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आधार ये है और लंब ये है। हमें ज्ञात किसकी वैल्यू करना है, कर्ण की। अब पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 का 25 होता है। अब देखिए जो वैल्यू हमें क्या प्राप्त होती है, देखिए यहाँ पे 289 होता है और ये 17 का। अब यहाँ पे वैल्यू निकल गई आपका। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए पूछ रहा है, साइन ए कोड यही है। इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होती है, ये कर्ण होती है। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो निकाल लीजिए, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। लंब कितना है और कर्ण कितना है, ये जो वैल्यू आप ज्ञात किए हैं। साइन ए निकल गया। अब क्या पूछा आपसे, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। देखिए यही सी का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया गया है 70 और आधार कितना है 8। बस यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए हम एक अगला क्वेश्चन लिया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि यदि सेक ए बराबर दिया गया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, आपको पता है। इसमें से एक वैल्यू दी गई है, हम इससे सेक जो है, सेक ए दिया गया है। हम अगर आपसे पूछे कि कॉस ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो क्या निकालेंगे। सेक जानते हैं कि आप कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/sec होता है। और सेक ए की वैल्यू दी गई है, अर्थात हम कॉस की वैल्यू लिख सकते हैं, इसी का उल्टा हो गया। आपको 2 मान निकल गया। अब अन्य की बात करें तो आप अन्य में कितना निकालेंगे, अन्य में चाहिए तो बचा जो साइन, कॉस, कॉसेक और कॉट 10। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं। हमें देखिए दिया गया है कि cos a बराबर 12/13, ये वैल्यू दी गई है। अब हम जानते हैं हमें ये वैल्यू नहीं मालूम है, हम इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं। हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए हमें AC की वैल्यू दी गई है, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, और AB की वैल्यू दी गई है प्लस BC का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, इक्वल टू BC का स्क्वायर। जब आप वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको वैल्यू जो निकल के आएगी वो यहाँ पे 25 बचेगी और BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर है तो BC की वैल्यू पूछे तो कितना निकालेंगे आप, 5 हो गया। ये वैल्यू 5 निकल गई। अब आपसे अन्य पूछ रहा है तो अन्य में क्या आता है, बचा है साइन ए। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से, ये जब भी आप इसको सॉल्व करें ना तो ये वैल्यू जरूर लिख लें। अब देखिए साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी गई है और कर्ण का वैल्यू साइन ए हो गया। और कॉस ए मालूम है आपको, अब कॉस ए के निकाल लीजिए। कॉस ए के क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा 13/5 कर लीजिए। और 10 की वैल्यू पूछे आपसे क्या निकालेंगे, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब देखिए 10 निकल गया। अब हमसे पूछेंगे कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, तो इसी का उल्टा कर दिए। बस यही आपका मान पूछा था जो कि आपका निकल गया, साइन, कॉस ए, टेन, कॉट ए और कॉस ए और सेक ए। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर क्या है 6 और 7 हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।